आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके लंबी बातचीत की है। यह खबर सामने आने के बाद सारी दुनिया में एक तरह से खलबली मच गई, क्योंकि जिस वक्त भारत और चीन के बीच एलएसी पर टेंशन चल रही है और रूस और यूक्रेन पर युद्ध हो रहा है, दोनों के बीच मिसाइलें बरस रही हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन क्यों किया है? पुतिन कोई बड़ा कदम उठाने से पहले या बाद में अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों को जानकारी जरूर देते हैं, और ऐसे में पुतिन और मोदी की यह टेलीफोनिक वार्ता की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। हम इस रिपोर्ट में आपको एक साल में भारत और रूस के बीच जो ये 5वीं बार बातचीत हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 5वीं बार बातचीत हुई है, उसकी एक सेकंड की जानकारी देने वाले हैं। जिस दिन रूस ने यूक्रेन में साल के आखिरी महीने के सबसे बड़े हमले किए, मिसाइलों से कीव को दहला दिया, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन आया। जिस वक्त भारत और चीन के बीच एलएसी पर टेंशन हाई है, उस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन करके लंबी बात की। जिस साल भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और पुतिन के भारत आने की बात चल रही है, उस दौरान पुतिन ने मोदी को फोन किया है। भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु मिसाइल अग्नि 5 के सफल परीक्षण के एक दिन बाद पुतिन ने मोदी से इतनी लंबी बात की है। जब भारत और रूस के बीच होने वाले सालाना शिखर सम्मेलन के टलने की बात सामने आ रही है, उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन का प्रधानमंत्री मोदी के पास फोन आने के बाद सारी दुनिया जानना चाहती है कि मोदी और पुतिन के बीच क्या क्या बातें हुई। हम आपको एक साल में पुतिन की मोदी को की गई 5वीं कॉल के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले आप समझिए इस वक्त रूस दुनिया में क्या क्या कर रहा है। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे थे, उसी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव धमाकों से दहल रही थी। काफी दिनों बाद रूस ने इतना भीषण हमला यूक्रेन पर किया है। कीव में सायरन बज रहे हैं और कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। ये तस्वीरें कीव पर हुए नए हमलों की हैं। कीव में लगातार मिसाइल हमलों के सायरन बज रहे हैं। कई इमारतों के नुकसान पहुंचने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूक्रेन में कई जगहों पर अंधेरा छाया हुआ है और कीव में अब और ज्यादा बड़े हमलों की दहशत भी नजर आ रही है। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस इस साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में 2 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है, जिसके संकेत भी मिलने लगे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इससे पहले समरकंद में भी पुतिन को वार्ता और कूटनीति के जरिए यूक्रेन विवाद को सुलझाने की सलाह दे चुके हैं, उनके और पुतिन के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता का एजेंडा भी सामने आ गया है। जिस वक्त भारत और रूस के बीच सालाना शिखर सम्मेलन होता था, लेकिन इस साल नहीं हो रहा है। हालांकि उसी वक्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध से लेकर भारत रूस रक्षा समझौते और G20 में पुतिन की भागीदारी को लेकर दोनों नेताओं ने लंबी बातचीत की। हम आपको मोदी पुतिन के बीच होने वाली बातचीत का पूरा एजेंडा बताने से पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, उसके मुताबिक एक बार फिर से दोनों नेताओं ने यूक्रेन वॉर पर लंबी चर्चा की है और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से वार्ता और कूटनीति के जरिए ही इस विवाद को खत्म करने की सलाह दी। भारत की पोजीशनिंग, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट रही हैं कि युद्ध कोई आंसर नहीं है, मामला केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी से आगे बढ़ेगा। तो जैसे मोदी जी ने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। इसके अलावा आज की फोन कॉल में भारत रूस की सालाना समिट का एजेंडा भी दिखा। भारत और रूस के बीच इस साल सालाना समिट नहीं हो रही। साल 2000 से दोनों देशों के बीच ये मीटिंग होती आई है और ये दूसरा मौका है जब भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिलेंगे। दोनों लीडर्स ने समरकंद एससीओ समिट के बाद पहली बार द्विपक्षीय संबंध, एनर्जी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी सहयोग के साथ साथ दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की है। आज की भी जो फोन कॉल हुई है, इसके पीछे तैयारी रही होंगी भारतीय ऑफिशियल्स की और उधर से रशियन ऑफिशियल्स की कि क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन पे कुछ आगे और बातचीत बढ़नी है, किन किन पे कुछ समझौता होना है, किन किन पे कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तेल को लेकर, एनर्जी को लेकर के,
फर्टिलाइजर्स को लेके, रुपी रूबल ट्रेड को लेकर के काफी सारे मुद्दे हैं। इस वक्त भारत ही G20 का अध्यक्ष है। अगले साल G20 सम्मेलन भारत में होगा। मोदी ने इसके बारे में भी पुतिन को बताया है। ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि पुतिन इस G20 समिट के लिए भारत आ सकते हैं। अगले साल SCO की अध्यक्षता भी भारत के ही पास है और इस मौके पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे के संपर्क में रहने की बात भी की है। ये टेलीफोनिक वार्ता बताती है कि पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री कितनी मजबूत है और ये दोनों नेता एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। फिलहाल मोदी और पुतिन के बीच फोन पर की गई लंबी बातचीत की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि तमाम दबावों के बीच रूस और भारत की दोस्ती किसी भी तरह पटरी से नहीं उतर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने जिन नेताओं से सबसे ज्यादा बात की है, उनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। इस साल ही दोनों नेताओं के बीच 5 बार फोन पर बात हो चुकी है। सबसे पहले दोनों नेताओं के बीच 24 फरवरी को इस साल बात हुई, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके यूक्रेन वॉर शुरू करने की जानकारी दी थी। इसके बाद 2 मार्च प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और यूक्रेन के युद्ध वाले इलाकों से भारतीयों को निकालने के लिए उनसे मदद मांगी। इसके बाद 7 मार्च को फिर से मोदी और पुतिन के बीच 50 मिनट लंबी वार्ता होती है। यूक्रेन वॉर अपडेट के अलावा भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए रूस के सीज फायर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को धन्यवाद दिया था। चौथी बार इसी साल 1 जुलाई को, जब सारी दुनिया रूस से अपने कारोबारी रिश्ते खत्म कर रही थी, मोदी और पुतिन के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर चर्चा होती है और दोनों देश इस पर संतोष भी जाहिर करते हैं। और इसके बाद 5वीं बार पीएम मोदी और पुतिन ने यूक्रेन वॉर, कारोबार और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर अब चर्चा की है।